गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग जो है जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य 2027 के बारे में जानेंगे। भारत की जनगणना 2027 में जनगणना अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, इसको लेकर के एक लेटर जारी हुआ है। परिपत्र संख्या 7 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। जनगणना कार्य निदेशालय बिहार, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस बिहार के द्वारा जारी किया गया है। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ खास है इसमें। भारत की जनगणना 2027 जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य। प्रेषक एम रामचंद्रुडू, निदेशक जनगणना कार्य सह मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी बिहार। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी सह प्रधान जनगणना अधिकारी समस्त जिला बिहार। सभी जिला पदाधिकारी को लिखा गया है क्योंकि जिला पदाधिकारी को ही डीएम को ही जो है वह प्रधान जनगणना अधिकारी बनाया गया है। तो सभी जिलों 38 जिलों बिहार के जो 38 ज़िले हैं उन सभी ज़िले के जिले और जिला पदाधिकारी को यह परिपत्र लिखा गया है, यह पत्र लिखा गया है। विषय जनगणना अधिकारियों के कर्तव्य। इसमें खास करके जो विषय है वो है कि जनगणना अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं। तो महोदय, आगामी जनगणना 2027 की तैयारियां अंतिम चरण में है। भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण अर्थात मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य बिहार राज्य में सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अनुसार 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक किए जाएंगे। कह रहा है कि जनगणना की जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में है और भारत की जनगणना जो 2027 है उसका पहला चरण जो कि है मकान का सूचीकरण और मकानों की गणना, इसका कार्य बिहार राज्य में भी सरकार द्वारा जो अधिसूचित अवधि है वह 2 मई से 31 मई तक करना है। 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य होगा। इससे पूर्व 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक आम नागरिकों द्वारा स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन की अवधि निर्धारित किया गया है। और भारत के नागरिक जो हैं बिहार के भी 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक आम नागरिकों द्वारा खुद से गणना करना, स्वगणना की अवधि निर्धारित किया गया है। 17 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा सेल्फ इन्यूमरेशन, खुद से अपना जानकारी जो है पोर्टल पर डालना है। दूसरा चरण अर्थात जनसंख्या गणना की अवधि तथा प्रश्नावली की अधिसूचना यथा समय जारी की जाएगी। संप्रति राज्य नोडल अधिकारी, प्रमंडलीय जनगणना अधिकारी, प्रधान जनगणना अधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी, अनुमंडल जनगणना अधिकारी और चार्ज जनगणना अधिकारी ग्रामीण और शहरी आदि की नियुक्ति पूरी कर ली गई है। इसके उपरांत राज्य, जिला और प्रखंड नगर मुख्यालयों पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधान जनगणना अधिकारियों, जिला जनगणना अधिकारियों और चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। तो देश में जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 तथा समय समय पर किए गए संशोधन के प्रावधानों के तहत किया गया है। जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख जनगणना नियमावली के नियम 5 में किया गया। जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा जनसंख्या गणना में लगे जनगणना अधिकारियों को जनगणना अधिनियम के तहत उनके विशिष्ट कर्तव्यों की जानकारी दी जाए। कर्तव्यों के साथ साथ जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 11 के तहत शास्तियों को अभी प्रावधान किया गया है। प्रधान जनगणना अधिकारियों, जिला या अपर जिला अनुमंडल जनगणना अधिकारियों, चार्ज अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और प्रगणकों के विशिष्ट कर्तव्य और जिम्मेदारियां नीचे विस्तृत रूप से दी गई हैं। तो आइए उनके क्या क्या कर्तव्य हैं, सभी के कर्तव्य यहाँ बताए गए हैं। प्रधान जनगणना अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, जिला अपर जिला अनुमंडल जनगणना अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, चार्ज अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं,
पर्यवेक्षकों के क्या कर्तव्य हैं, प्रगणकों के क्या कर्तव्य हैं, इन सब के कर्तव्य जो है दिए गए हैं। आइए उनको हम लोग देखते हैं। प्रधान जनगणना अधिकारी, सबसे पहले प्रधान जनगणना अधिकारी का कर्तव्य है जिले या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या प्रखंड क्षेत्रों आदि में जनगणना कराने के लिए जिला या अनुमंडल जनगणना अधिकारी या चार्ज अधिकारी की अपेक्षित संख्या में नियुक्त करवाएं। जिले या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या प्रखंड क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर मकानों की सूची तैयार करने और जनगणना करने और वैसे ही कार्य करने में सहायता करें तथा उसका पर्यवेक्षण, और यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रगणक कागजी अनुसूची का उपयोग करता है तो परिणाम को भरी हुई अनुसूचियों और खाली प्रारूपों फॉर्म्स सहित जनगणना कार्य निदेशक को उसके द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर अग्रेसित करें। प्रगणकों, पर्यवेक्षकों और चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करें जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक और जनगणना कार्य निदेशक द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित सीमा के भीतर पूरा कर सकें। राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से व्यतिक्रमी या दोषी डिफॉल्टिंग व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें और उन पर अभियोग चलाएं। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट्स यूजर, चार्ज यूजर और चार्ज एडमिन बनाएं। क्षेत्र प्रशिक्षक फील्ड ट्रेनर की यूजर आईडी सृजित करें और क्षेत्र प्रशिक्षक का प्रशिक्षण आयोजित करें जिसमें प्रशिक्षण बैच बनाना, नामांकन, प्रशिक्षण पूरा कराना और जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS पोर्टल में उपस्थिति अद्यतित करना शामिल है। CMMS पोर्टल के माध्यम से और क्षेत्र का दौरा करके भी जिले या चार्जों में कार्य की प्रगति की समीक्षा या निगरानी करें। यदि कोई हो तो भरी हुई अनुसूचियां, प्रारूप फॉर्म्स को जनगणना कार्य निदेशक को भेजना सुनिश्चित करें। ऐसे अन्य कार्य करें जो जनगणना को सफलतापूर्वक करने में आवश्यक हो। तो ये प्रधान जनगणना अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। ये पूरा जो ड्यूटीज़ हैं, प्रधान जनगणना अधिकारी जनरली डिस्ट्रिक्ट के DM होते हैं, तो उनके ये ड्यूटीज़ बताए गए हैं इस जनगणना 2027 में क्या क्या उनके कर्तव्य हैं। अब है जिला अपर अनुमंडल जनगणना अधिकारी। किसी जिले या प्रखंड में अपेक्षित संख्या में चार्ज अधिकारी या अन्य जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति करवाएं। किसी जिले के समस्त क्षेत्र को सुसीमांकित जनगणना खंडों में अर्थात चार्ज, पर्यवेक्षक सर्किल और प्रगणक ब्लॉक जैसा कि जनगणना कार्य निदेशक द्वारा इस निमित्त अनुदेश दिए जाएं विभाजित करवाएं। ग्रामों और नगरों की अद्यतन सूची संकलित करवाएं और उनके अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शनल नक्शे तैयार करवाएं। जनगणना कार्य निदेशक को उनकी अपेक्षा अनुसार संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने में सहायता करें। समय समय पर जनगणना कार्यक्रमों का समुचित प्रचार करें जिससे जनता से समुचित प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। चार्ज अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और चार्ज अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को समुचित प्रशिक्षण दिलवाएं जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो सकें। प्रधान जनगणना अधिकारियों की जनगणना करने और जिले या नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत या प्रखंड क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर मकानों की सूची तैयार करने और जनगणना करने के कार्य के पर्यवेक्षण में प्रधान जनगणना अधिकारी की सहायता करें। सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम CMMS से संबंधित कर्तव्य। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत CMMS पोर्टल में डिस्ट्रिक्ट या कॉर्प यूजर, चार्ज यूजर और चार्ज एडमिन बनाने में प्रधान जनगणना अधिकारी की सहायता करें। प्रधान जनगणना अधिकारी को क्षेत्र प्रशिक्षक फील्ड ट्रेनर की यूजर ID बनाने में सहायता करें और प्रशिक्षण बैच बनाना, नामांकन करना, प्रशिक्षण पूरा करना और जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल में उपस्थिति को अद्यतन करना जैसी गतिविधियों को पूरा करें। जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली CMMS पोर्टल के माध्यम से और क्षेत्र का दौरा करके भी जिले या चार्जों में कार्य की प्रगति की समीक्षा या निगरानी करें। सुनिश्चित करें कि विभिन्न अनुसूचियों की सभी डिजिटल प्रविष्टियाँ चाहे वे पूर्ण हो, आंशिक रूप से पूर्ण हो या लंबित हो, साथ ही प्रगणकों द्वारा तैयार किए गए सारांश, समरी या कोई अन्य आवश्यक विवरण अपलोड किए जाएं।
और निर्दिष्ट निर्धारित जनगणना ऐप पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएं। सभी भरे हुए विभिन्न अनुसूचियों और खाली प्रारूपों फॉर्म्स तथा ऐसे सारांश समरी या कोई अन्य आवश्यक विवरण जो प्रगणकों द्वारा तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित हो संग्रहित करें। सभी भरे गए आंशिक रूप से भरे गए अनुसूचियों और खाली प्रारूपों को मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB, गणना ब्लॉक EB के लेआउट मैप की एक प्रति और प्रत्येक चार्ज के चार्ज रजिस्टर की हस्ताक्षरित प्रति डाक विभाग के माध्यम से जिले से संबंधित किसी विवरणी स्टेटमेंट के साथ जनगणना कार्य निर्देशक को भेजें। प्रगणकों की संक्षिप्ति, प्रगणक सार, इन्यूमरेटर्स एब्स्ट्रैक्ट या समस्त जिले के विवरण के सार स्टेटमेंट फॉर इंटायर डिस्ट्रिक्ट का समेकन करें। ऐसे अन्य कार्य करें जो जनगणना को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक हों। चार्ज अधिकारी अपने चार्ज की अधिकारिता के भीतर अपेक्षित संख्या में पर्यवेक्षक और प्रगणक आरक्षित प्रगणकों और पर्यवेक्षकों से नियुक्त करें। चार्ज में कार्यरत पर्यवेक्षकों एवं प्रगणकों के लिए CMMS पोर्टल के माध्यम से यूजर अकाउंट का सृजन सुनिश्चित करें। पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र सृजित और जारी करें। प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स की ट्रैकिंग और प्रबंधन करें। CMMS पोर्टल के डैशबोर्ड और रिपोर्ट मॉड्यूल के जरिए गतिविधियों की पूरी निगरानी, प्रबंधन और पर्यवेक्षण करें। प्रगणकों को डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। यदि किसी प्रगणक के कागज अनुसूचियों के द्वारा डेटा एकत्र करके अपना क्षेत्र कार्य पूरा किया है तो चार्ज अधिकारियों के कार्यालय में CMMS वेब पोर्टल पर अनुसूची से डेटा प्रविष्टि पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जनगणना कार्य निदेशक के परामर्श से निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार HLBC वेब मैप एप्लीकेशन के माध्यम से मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए मकान सूचीकरण ब्लॉक, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB और पर्यवेक्षी सर्किलों का गठन तथा जनसंख्या गणना के लिए गणना ब्लॉक, इन्यूमरेशन ब्लॉक EB का गठन करें। क्षेत्र अधिकारियों फील्ड फंक्शनरीज द्वारा मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के लिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB और जनसंख्या गणना के लिए इन्यूमरेशन ब्लॉक EB की उचित पहचान और नजरी नक्शा लेआउट मैप को तैयार किया जाना सुनिश्चित करें। प्रगणना अनुदेशों यूनिमरेशन इंस्ट्रक्शंस की पूरी जानकारी स्वयं भी प्राप्त करें और पर्यवेक्षकों और प्रगणकों को इस प्रकार प्रशिक्षित करवाएं जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने में सक्षम हो सकें। लगभग 40-50 क्षेत्रकर्मियों, प्रगणकों या पर्यवेक्षकों के लिए उचित वेंटिलेशन, बिजली, पेयजल सुविधा, इंटरनेट सुविधा विशेषतः वाईफाई और बैठने की व्यवस्था के साथ उपयुक्त प्रशिक्षण स्थल का चयन करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। प्रशिक्षण के लिए पर्यवेक्षकों, प्रगणकों को नामांकित करें और उनके प्रशिक्षण विवरण को अपडेट करें। भारत के महारजिस्ट्रार और कार्यालय ORGI और जनगणना कार्य निदेशालय DCO द्वारा आपूर्ति की गई जनगणना सामग्री, किट आइटम, कार्यशील मानचित्र, वर्किंग मैप आदि की प्राप्ति के लिए स्थानीय डाकघर के साथ समन्वय करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रशिक्षण सामग्री प्रशिक्षण से पहले प्रगणकों, पर्यवेक्षकों को वितरित की जाए। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या गणना के लिए अलग से ग्राम या नगर रजिस्टर तथा चार्ज रजिस्टर जैसे बुनियादी दस्तावेज ORGI के निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में समय सीमा के भीतर तैयार करें। यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गणना ब्लॉक EB के लिए CMMS पोर्टल में उपलब्ध अनुभाग 1 और 2 से भरी हुई स्वचालित रूप से तैयार संक्षिप्त मकान सूची AHL मुद्रित कर संबंधित प्रगणक को उपलब्ध कराएं। बिना किसी चूक और दोहराव के क्षेत्र अधिकारियों द्वारा HLB या EB का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें। क्षेत्र का दौरा करके और CMMS पोर्टल के अवलोकन द्वारा प्रत्येक चरण में क्षेत्र कार्य की प्रगति की निगरानी करें और दी गई समय सीमा के अनुसार कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें। जनगणना डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र कार्य का निरीक्षण करें। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डेटा कागज अनुसूचियों के द्वारा एकत्र किया जाता है तो अपने
चार्ज के सभी पर्यवेक्षकों प्रगणकों से कतिपय भरी हुई अनुसूचियों और खाली प्रारूपों फॉर्म्स संग्रहित करें। भरे हुए अनुसूची और अन्य फॉर्म सामग्री जिनमें विन्यास, मानचित्र, नजरी नक्शा, लेआउट मैप एवं चार्ज रजिस्टर शामिल हैं, जनगणना कार्य निदेशालय DCO जिला को भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय ORGI द्वारा अलग से दिए गए निर्देशों के अनुसार भेजें। जनगणना कार्य के पूरा होने के 1 सप्ताह के भीतर जनगणना कार्य निदेशक के माध्यम से जनगणना आयुक्त को अंतिम जनगणना आंकड़े प्रोविजनल पॉपुलेशन फिगर्स उपलब्ध कराएं। विभिन्न गणना ब्लॉकों के संक्षिप्ती प्रगणक सार, इन्यूमरेटर्स, एब्स्ट्रैक्ट और विवरणों को समेकन करें तथा इससे उनकी भरी हुई और खाली अनुसूचियों सहित जिला जनगणना अधिकारियों या अनुमंडल अधिकारियों को अग्रेसित करें। यह सुनिश्चित करें कि कार्य निश्चित समय के अनुसार हो रहा है। प्रमाणित करें कि उनके क्षेत्राधिकार के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और कार्य पूरा कर लिया है, और ऐसे अन्य कार्य करें जो जनगणना को सफलतापूर्वक करने में आवश्यक हों। अब पर्यवेक्षकों की कर्तव्य को हम लोग जानते हैं। पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और अपने डिवाइस को पंजीकृत करें। पर्यवेक्षकों के कर्तव्य हम लोग जाने हैं कि क्या क्या ड्यूटीज़ है पर्यवेक्षकों के। तो पहला है मोबाइल ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और अपने डिवाइस को पंजीकृत करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके साथ जुड़े हुए सभी प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें और प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त करें। प्रत्येक मकान सूचीकरण ब्लॉक, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक HLB, गणना ब्लॉक, इन्यूमरेशन ब्लॉक EB की सीमा को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित प्रगणकों के साथ सभी HLB EB का दौरा करके अपने पर्यवेक्षण के तहत सभी प्रगणकों के क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र की पहचान करें। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO ऐप से अपने आवंटित पर्यवेक्षी सर्किल से संबंधित मानचित्रों की डाउनलोड की गई PDF प्रति का उपयोग संदर्भ के रूप में करें, जिसमें पर्यवेक्षक के अधीन काम करने वाले प्रगणकों को आवंटित प्रत्येक HLB या EB के महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह, प्राकृतिक विशेषताएं, सीमाओं को दर्शाया गया हो। प्रगणक द्वारा डेटा के सिंक्रोनाइजेशन के बाद स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन SE डेटा के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी रिकॉर्ड की जांच करें। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण किसी प्रगणक द्वारा डेटा कागज अनुसूचियों के द्वारा एकत्र किया जाता है तो यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित तिथि के भीतर चार्ज अधिकारी के कार्यालय में वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि पूरी कर ली जाए। अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रगणकों की सहायता करें तथा यह सुनिश्चित करें कि कार्य निश्चित समय के अनुसार पूर्ण किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रगणकों के लिए सौंपे गए सभी HLB EB में क्षेत्र, मकान, परिवारों और परिवार के सदस्यों का संपूर्ण कवरेज हो। स्वतंत्र रूप से यह जांच करने के लिए भ्रमण करें कि HLB और EB के बीच कोई क्षेत्र छूट न जाए। जनगणना के द्वितीय चरण जनसंख्या परिगणना चरण के दौरान गणना के अंतिम दिन की रात को बेघर परिवारों की गणना के लिए प्रगणक की सहायता करें। यह सुनिश्चित करें कि अपने अधीन सभी प्रगणकों को आवंटित कार्य मोबाइल ऐप के माध्यम से या सभी भरे गए अनुसूचियों प्रारूपों के जरिए पूरा किया जाए। प्रत्येक प्रगणक से भरे हुए और खाली अनुसूची या प्रारूप तथा आवश्यक विवरण एवं पूर्ण कवरेज का प्रमाण पत्र एकत्र करें। जनगणना कार्य के पूरा होने के 2 दिनों के भीतर दस्तावेजों को विधिवत हस्ताक्षरित करके चार्ज अधिकारी को अग्रेसित करें। ऐसे अन्य जनगणना से संबंधित कार्य करें जो चार्ज अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे जाएं। ये पर्यवेक्षक की ड्यूटी थे। आइए प्रगणक की ड्यूटीज देखते हैं। मोबाइल ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और अपने डिवाइस को केवल तभी पंजीकृत करें जब CMMS पोर्टल में चार्ज अधिकारी द्वारा मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB, गणना ब्लॉक EB आवंटन कर दिया जाए।
हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO मोबाइल ऐप से, मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB, मानचित्र पॉपुलेशन इन्यूमरेशन P मोबाइल ऐप से, गणना ब्लॉक EB मानचित्र डाउनलोड करें और भारत के HLB मानचित्र में दिखाए गए सीमाओं के अनुसार आवंटित मकान सूचीकरण ब्लॉक HLB गणना ब्लॉक EB का विन्यास मानचित्र या नजरी नक्शा लेआउट मैप तैयार करें। विन्यास मानचित्र या नजरी नक्शा लेआउट मैप पर सभी भवनों के नंबरों के साथ दिखाएं। प्रत्येक भवन में जनगणना, मकान की संख्या और अन्य महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह दिखाएं। प्रत्येक भवन और जनगणना मकान को संख्या प्रदान करें। क्षेत्र कार्य के दौरान पहचान पत्र एवं नियुक्ति पत्र साथ में ले जाएं। क्षेत्र कार्य के दौरान विनम्र व्यवहार बनाए रखते हुए उचित जांच पड़ताल करें। घर घर जाकर दिए गए निर्देशों के अनुसार मोबाइल ऐप में डेटा भरें। स्वगणना करने वाले परिवारों की स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन ऐसी ID एकत्र करें और डेटा की समीक्षा करें और स्वीकार करने या संपादित करने से पहले उत्तरदाता से पुष्टि करें। यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी मकानों या परिवारों को शामिल किया गया है। यदि जनगणना मकान बंद पाया जाए तो एक से अधिक बार विजिट करें। पुनरीक्षण दौर रिवीजन राउंड का कार्य करें और मोबाइल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड को अपडेट करें। यह सुनिश्चित करें कि अपने आवंटित क्षेत्र में बिना किसी चूक और दोहराव के निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण डेटा कागज अनुसूचियों के द्वारा एकत्र किया गया है तो चार्ज कार्यालय में अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करें। यदि डेटा कागज या अनुसूचियों के द्वारा एकत्र किया जाता है तो सभी भरे हुए, आंशिक रूप से भरे हुए या खाली अनुसूचियों, फॉर्म्स, प्रारूपों, दस्तावेजों को पर्यवेक्षकों को सौंप दें। धारा 11 के तहत सस्तियाँ। कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इनकार करेगी या करेगा, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति का प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या कोई ऐसी जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने में या उसको दिए गए किसी आदेश का पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बताने में उपेक्षा करेगा या करेगी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी एक आदेश का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, कोई ऐसा जनगणना अधिकारी जो शासय कोई संतापकारी या अनुचित प्रश्न करेगा या जानते हुए कोई मिथ्या विवरणी तैयार करेगी या करेगा, या केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऐसी जानकारी प्रकट करेगा या करेगी जो उसने जनगणना विवरणी से या उसके प्रयोजन के लिए प्राप्त की है। कोई ऐसा सांटक संकलक या अन्य जनगणना कर्मचारी वृंद का अन्य सदस्य जो किसी जनगणना दस्तावेज का अपसारण रिमूव करेगा, उसे छिपाएगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा या उसे नष्ट करेगा, अथवा किसी जनगणना दस्तावेज को इस प्रकार व्यवहार में लाएगा जिससे जनगणना परिणामों के सारणीयन का मिथ्याकरण या हरास होना, फॉल्सीफाई और इम्पेयर द टेबुलेशन ऑफ सेंसस रिजल्ट्स की संभावना हो, तो जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का होगा दंडनीय होगा, और भाग क, ख या ग के अधीन दोष सिद्धि की दशा में कारावास से भी जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। जो कोई उपधारा 1 के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा या जुर्माने से 1000 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय होगा। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त उल्लेखित विभिन्न स्तरों के जनगणना अधिकारियों के विशिष्ट कर्तव्यों से संबंधित पदाधिकारियों को प्रसारित करें और उनके ध्यान में लाएं तथा इस संबंध में कृत कार्रवाई से जनगणना निदेशालय को अवगत कराने की कृपा करें। यही था भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया, जनगणना से जन कल्याण, द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर, सेंसस ऑफिसर्स को हमने देखा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए पुनः एक बार धन्यवाद।